वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है सबका आज के सेशन में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम 7.2 में नेक्स्ट सवाल से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। 1 से 20 तक के सवाल मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। आई होप सब बच्चों ने समझा होगा, अच्छे से करा होगा। बिल्कुल बेसिक से सवाल है, छोटे छोटे से सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से सीखना है हम सारे बच्चों को, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। सवाल हमारे पास में है टेन स्क्वायर 2x-3 और dx हमारे पास में है। मैं यहां पर क्या करूंगा, लेट कर लूंगा 2x-3 को। मैं सिंपल बना लूंगा ना, इसको बराबर में t ले लूंगा। यहां पर मेरे पास आएगा 2 dx, इसका जीरो हो जाएगा बराबर में dt। तो dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, dt अपॉन में 2 लिख सकता हूं। अगला स्टेप देखिए, ये हो जाएगा मेरे पास टेन स्क्वायर t, और ये हमारे पास हो जाएगा dt अपॉन में 2। 1/2 बाहर आ जाएगा तो मेरे पास सिंपल बचेगा टेन स्क्वायर टी और डी टी। अब टेन स्क्वायर टी हम नहीं कर सकते हैं, इसको चेंज करेंगे किसमें, सेक स्क्वायर टी -1 में कर लेंगे। सबने आइडेंटिटी पढ़ी होंगी, क्योंकि सेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है टेन टी। टेन स्क्वायर का नहीं कर पाएंगे हम, है ना, उसको चेंज करना ही पड़ेगा। तो 1/2 तो आ गया बाहर मेरे पास में। अब इसको पार्टीशन वाइज कर लेंगे, सेक स्क्वायर टी डी टी -1 डॉट डी टी। तो हमारे पास आएगा 1/टी, ये टेन टी आएगा, माइनस में टी आ जाएगा, प्लस में सी। अब जो टी की वैल्यू आप लोग लेके चले थे, यानी कि टेन स्क्वायर का हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास लेके चले थे 2x-t और -2x-3 प्लस सी। अब देखो, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर हमने टी लिया ही क्यों था, हम यहीं से कर देते इसका सेक। बिल्कुल कर सकते हो, दूसरा मेथड ये भी है कि आप इसको ऐसे लिख लीजिए -1। यहां से भी कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर भी आएगा, यही डायरेक्ट आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से कर सकते हैं ना। बिल्कुल इजी सवाल है। अगला सवाल देखिए, डायरेक्ट कर लो चाहे टी लेके कर लो। क्या दिया गया है, सेक स्क्वायर 7-4x और dx दिया गया है। भाई सेक स्क्वायर का आप लोगों ने पढ़ा है टेन होता है, टेन एक्स, तो ये आ गया। और अब जो एक्स का वेरिएबल है ना, वो डिवाइड में भी जाएगा, मतलब -4। तो ये हमारे पास आंसर आ गया अगले सवाल का। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बहुत इजी इजी सवाल है। साइन इनवर्स एक्स है और अपोन में है 1 - x² dx। अब आपको ये पता होगा कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएशन ही होता है √1 - x²। मैं लेट कर लूंगा यहां पर साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1/(1 - x²) dx बराबर dt। इसकी जगह मैं dt लिख सकता हूं इस सवाल में। अब आगे तो मेरे पास ऊपर t बचेगा और dt। टी का इंटीग्रेशन सब कर सकते हो, t²/2 प्लस में सी। टी आपने क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स माना है ना, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस में सी। ये आंसर हो गया। मतलब बहुत इजी इजी सवाल है इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान से समझिएगा। हमारे पास में है 2 cos x -3 sin x अपोन में क्या मेरे पास है 6 cos x प्लस में 4 sin x। अब जब भी ऐसा सवाल आता है ना साइन कोस में, आप चेक करा करो कि क्या मैं डिनोमिनेटर को टी ले सकता हूं या न्यूमिनेटर को टी ले सकता हूं। और 99% सवालों में डिनोमिनेटर को ही लेना पड़ता है, ताकि हम ऊपर वाले को सीधा मल्टीप्लाई में काट सके। जैसे अगर मैं इसको ले लूं 6 cos x प्लस 4 sin x बराबर, मैंने टी ले लिया। अब डिफरेंशिएशन कीजिए, 6 कोस का होता है माइनस साइन, यानी कि माइनस का 6 sin x प्लस का 4 हमारे पास में आ गया कोस x बराबर में, और ये हमारा मल्टीप्लाई में dx चलेगा और dt आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो सेम आया ही नहीं। तो भाई ध्यान से देखो इस सवाल को। मैं अगर इसमें 2 कॉमन ले लूं, देखो आगे मैं इसमें 2 कॉमन ले रहा हूं, तो बचेगा -3 sin x प्लस का 2 cos x और dx बराबर में dt। अब ध्यान से देखो, देखो 2 cos x -3 sin x है, तो यहां भी 2 cos x -3 sin x है, dx है। अब हम क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे, 2 cos x -3 sin x dx बराबर लिख लूंगा मैं dt अपॉन में 2। अब सवाल कर दीजिए, देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 बाहर, 1 में t डॉट dt। 1 में t का किसका होता है, log t का होता है, प्लस सी। टी की जो वैल्यू आपने मानी थी ये रख दीजिए, यहां पर आंसर आ जाएगा। मतलब बहुत सरल सरल सवाल है और बहुत इजी तरीके से करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 25 भी बहुत सरल है। 1 में मेरे पास क्या है, कोस स्क्वायर एक्स है, और 1 माइनस में है टेन स्क्वायर एक्स और dx है। आपको ये पता है कि 1/कोस क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स नहीं होता। 1 माइनस में टेन स्क्वायर और dx हमारे पास हो जाएगा। आगे हम क्या कर सकते हैं, देखो मैं इस सवाल में क्या कर सकता हूं, मैं लेट कर सकता हूं।
क्या मैं लेट कर सकता हूं इस सवाल में? अगर मैं इस सवाल में, ठीक है, अगर मैं इस सवाल में देखो और थोड़ा चेंज अगर मैं करूं, देखो क्योंकि दिक्कत कहां है, अगर आप tan x को मान लोगे sec स्क्वायर x, इसका डिफरेंशिएशन भी आता है, dx कट जाएगा, लेकिन ये 1 माइनस टी स्क्वायर नीचे बचेगा, वो कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो आप इस tan को चेंज करो एक बार, किसमें चेंज करेंगे? लेट की जगह आप करोगे tan को चेंज, साइन और कोस में कर लो, 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x अपोन में कोस स्क्वायर x, dx चलेगा, ये हो जाएगा 1 अपोन में कोस स्क्वायर एक्स, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपोन में मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ये कट जाएगा। और कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है जब माइनस में होता है, तो वो होता है 1 अपोन में कोस 2x dx। अब मेरे पास आ जाएगा सेक 2x और dx। सेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है कमेंट करके मुझे बता देना, सिंपल बना लिया हमने इसको। तो ये सवाल आपके लिए है, सिर्फ आपको आंसर बताना है, बाकी सब हम कर चुके हैं इस सवाल में। चलो अगला सवाल देख लीजिए, अगला सरल है, अगला जो सवाल है ना वो बड़ा सरल सवाल है। कैसे सरल है देखो, आपको पता है कि अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपोन में 2 अंडर रूट एक्स होता है, और हमें नीचे 1 अपोन अंडर रूट एक्स काटना है। इस सवाल में मैं लेट कर सकता हूं आराम से, अंडर रूट एक्स बराबर टी, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 अंडर रूट एक्स dx बराबर dt। हमें सिर्फ 1 अपोन अंडर रूट एक्स चाहिए, जो ये 2 है ना इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब मैं यहां से करूंगा कोस टी, 2 बाहर चला जाएगा और dt। अब आपको पता है कोस टी का होता है साइन टी, सिंपल सी बात है, और प्लस में सी आ जाएगा, तो 2 साइन अंडर रूट एक्स प्लस सी आंसर आ गया। मतलब इतने इजी सवाल हैं। अगला सवाल तो आप लोगों के लिए ही है, आप क्या करोगे, साइन एक्स को मान लीजिए, क्या साइन 2x को टी मान लीजिए, ये कट जाएगा, सीधा आंसर आएगा अगले सवाल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए आप, यहां से क्या दिया गया है, कोस एक्स है और नीचे हमारे पास है 1 प्लस में साइन एक्स dx। ध्यान से सवालों को समझते रहो बस। इसमें मैं अगर इस पूरे को मान लू t, समझ रहे हो, 1 प्लस में साइन एक्स को मैं t मान रहा हूं, तो 1 का तो 0 होगा और साइन का होता है कोस एक्स, dx बराबर dt। क्या ये हमारे पास अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है, आप देखोगे यहां से। तो मैं लिख लूंगा ऊपर तो dt लिख लूंगा, नीचे अंडर रूट टी आ जाएगा। अब देखिए t की पावर माइनस हाफ है और dt है, t की पावर माइनस हाफ। अब इसको अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर प्लस हाफ आएगी। क्यों? क्योंकि t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 होगा और माइनस हाफ प्लस 1 यही होगा, अपोन में 1/2 आएगा प्लस में c। तो मैं इसको कर सकता हूं 2 अंडर रूट टी प्लस में c। अंडर रूट टी किसको माना है, 1 प्लस में साइन एक्स प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। सवाल बहुत इजी है यार, सवालों को करना है, समझना है सारे प्यारे बच्चों को। अब देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, कोटेक्स लोग साइन एक्स। अब आपको ये तो पता होगा ना इस सवाल में, देखो क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए आप, कोटेक्स इनटू में है लोग साइन एक्स dx। अगर मैं लोग साइन एक्स को मान लू, यहां पर ध्यान से समझिएगा मैं क्यों कर रहा हूं t, तो लोग x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन साइन एक्स, यानी कि 1 अपॉन x होता है, और साइन x का होता है कोस x बराबर, सॉरी dx बराबर dt। अब कोस अपोन में साइन होता है कोट x और dx बराबर dt। तो भैया कोट x अवेलेबल है, dx अवेलेबल है, dt लिख दो इसकी जगह पर, और इसको हमने t माना ही हुआ, तो t डॉट dt आंसर आ गया, टी स्क्वायर बटे 2 प्लस सी आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, टी हमने किसको माना था, लोग साइन एक्स का होल स्क्वायर अपोन में 2 प्लस में सी, ये मेरे पास आंसर आ गया। तो यहां तक की सवाल हम आज की क्लास में रखते हैं। ये सवाल आप कमेंट करके मुझे जरूर जरूर बताइएगा। इसमें मैं बता भी देता हूं, हिंट दे देता हूं, इसको आप टी मान लेना और आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 से नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि थोड़े डिफरेंट सवाल यहां से स्टार्ट होने वाले हैं। आई होप ये सारे सवाल समझ में आए होंगे आज के। शेयर सबसे कर देना, लाइक जरूर करके जाना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद।